बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं न्यूज़ एंड वायरल वीडियोज़ के कोलाज से। और पहली ख़बर जो हम प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो आई है रशिया से। वाह, एक रशियन खातून थी। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी ख़बर में ये नहीं पता लगता, एक बिल्ली का मामला है कि बिल्ली ने ऐसा क्यों किया। बहरहाल वाक़या ये है कि रशियन खातून के पास एक पालतू बिल्ली थी। अब पालतू बिल्ली अगर किसी बात पे गुस्सा हो जाए या लाड भी करे या नाराज़ भी हो जाए तो एक हद तक ही वो होती है ना। और वो पागल नहीं है, यानी कि इस खबर में जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि पागल नहीं है, वैक्सीनेटेड है, वैसे बिल्कुल ठीक थी वो बिल्ली। अचानक ये हुआ कि खातून बावर्ची खाने में काम कर रही थी और उन्होंने बावर्ची खाने से निकलने की कोशिश की तो बिल्ली ने एक तरह से घुर्रा कर उन पर हमला करने की कोशिश की। अच्छा जी हाँ। और ये खातून ने अपने आप को, जो रशियन खातून है, उसने अपने आप को किचन में बंद कर लिया और उसके बाद 2-2.5 दिन तक वो औरत किचन में बंद रही। जब वो निकलने की कोशिश करती थी, बिल्ली बाकायदा उस पर हमला करने की कोशिश करती थी, गुर्राती थी और किसी सूरत में 2-2.5 दिन तक उस औरत को बिल्ली ने किचन से निकलने नहीं दिया। ये औरत ने कितने बिल्ली की सुर्खी तो नहीं ला ली। आज यही मैं आपको बता रहा हूँ। इस खबर में ये अब तक वाज़ेह नहीं है कि आखिर वजह क्या हुई, बिल्ली को किस चीज़ ने इतना इग्नाइट कर दिया या इतना भड़का दिया, इतना खिलाफ कर दिया, अपनी ही मालिकिन के खिलाफ कर दिया। बिल्ली जो तो खामद रूह आ गई। खाविंद हयात है। अच्छा जी, बिल्ली वाह हयात है। खाविंद घर पे नहीं था उस वक्त और सेलफोन भी नहीं था। हो सकता खामद अपनी फ्रेंड ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, कोई 2 दिन ना निकलन दें, तीजे दिन मैं मैनेज कर लूँगा। बहरहाल 2 दिन तक ये आवाज़ें शवाज़ें भी देती रहीं, किसी ने नहीं सुनी। पता नहीं उन्होंने कैसे मैनेज किया, खाना वाना तो खा लिया होगा उन्होंने। और इसमें एक जो मज़े की बात है वो ये है कि बड़ी मुश्किल से इन्होंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के उसको इस दौरान कुछ खाने वाने को भी दिया, बिल्ली को, वाह, पालतू बिल्ली को। अब ये भी एक इसका पहलू है। लेकिन बिल्ली बज़िद थी। हाँ, बिल्ली बज़िद थी, उसने निकलने नहीं दिया इन्हें और बहुत ज़्यादा, यानी कि घुर्रा के इतना हमला कर रही थी, जिस तरह से बिहेव कर रही थी, लग रहा था कि वो खातून के मुंह पर जम करके और मुंह उसका नोच लेगी। ये इतनी शदीद वो गुस्से में रही 2-2.5 दिन। फिर को बावर्ची खाने के पीछे कोई जगह थी, वहाँ से खातून नीचे उतरी, फिर वो चीखी चिल्लाई तो किसी ने रेस्क्यू वालों को फ़ोन किया, वो आए, उन्होंने आके दरवाज़ा तोड़ा घर का। बिल्ली उन्होंने भी फेंक। सबसे पहले उन्होंने बिल्ली को काबू किया, फिर उन्होंने कहा कि भाई जाके इसको किसी डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि आप कह रही हैं वैक्सीनेटेड है, मगर यह है कि कोई ना कोई इसको मसला ज़रूर हुआ। शायद जी आपकी भाभी ने एक बार मुझे बिल्ली बना दिया और भाभी परेशान हो गई, उन्होंने बिल्ली बनाया, बांदर बन गए। शायद ये तो बकवास कर रहे हैं। नहीं यार, आप भी तो लूज बॉल क्यों देते हैं? ये कहानी घर घर की है भाई। ये कहानी घर दी नहीं गी। हाँ, कुछ घरों च कुत्ता भी बनाया जाता। शायद जी वो 2 दिन मैं कमरे में रहा जी। अच्छा कोकब साहब, हर वाक़े दे नाल ना अपना वाक़या एडजस्ट कर दे। नहर ते जा रहे, खुसरो ने सलाम किया और पैसे मांगे, कहते यार देखो इसको देख के मुझे याद आया आपकी भाभी ने मुझे एक दफ़ा खुसरा बनाया। मैं फिर 2 महीने मैंने वहाँ पे मांगा। अच्छा भाई, यही रशियन खातून मारिया हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको बिल्ली ने 2-2.5 दिन तक कमरे तक महसूर रखा और निकलने नहीं दिया। एक तरह से बिल्ली ने इन्हें हब्से बेजा में रखा। ए नाल वो बिल्ली है जी। नहीं है, मेरा खावन जेठ 2 दिन घरों बाहर रहा है। वो खामद है, बिल्ली पीछे बैठी। नहीं, वो मेरा भरा है बिरादर चिंगची। अच्छा, वो आपके भाई हैं, ये खाविंद हैं जी। व्लादिमीर पुतिन। तो ये क्या मामला है? क्या आपकी बीवी ने ऐसा कर दिया था कि बिल्ली इतना नाराज हो गई? बाजी की सेहत तो लगता बाजी का बिल्ली के पैर आ गए। नहीं, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਤਵੀਜ਼ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। उस बिल्ली नाल मेरा निकाह कराना चाहती। ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਹਰਬੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਬੈਠੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੁੱਟੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਕੁੱਟ ਦਿਆਂ। बिल्ली से कहा? ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕੋ ਕਰ ਦੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, हाँ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ चला जाऊंगा। अच्छा देखिए, इसमें जो क्वेश्चन पैदा होता है ना, वो ये है कि ऐसा क्या हुआ कि रातों रात बिल्ली इतना आपके खिलाफ हो गई? आपने उसे तंग किया, उस पर कोई तशद्दुद किया, ऐसा क्या किया आपने? यार ये असल में वो ना चुगलियां करती थी अपने शौहर की। ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ? मैं बिल्ली ਨੂੰ समझाया भी, मैं क्या हनी क्या हुआ,
क्यों शोर ਹਾਲਾਂਕਿ मचा ਉਹਦਾ रहे? ਨਾਮ ਮਾਣੋ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਹਣੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਨੀ, ਉਹਨੇ ਕੋ ਜੁਗਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀਆਂ। वाह जी वाह। ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲਾ ਹਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵੇਚਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲੀ ਬਿੱਲੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾ ਹਨੀ, हाँ ਇਹ ਵਾਕਈ ਬਿੱਲੀ ਹਨੀ ਸੀ। हम्म। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜ਼ਾਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। तो बताएं तो सही, क्या किया आपके साथ इन्होंने? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੈਟ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। एक दिन डोंगा आके मेरी आंख पे बज जाए, यकीन हाय करो। हाय, नहीं नहीं, जानवर की भी एक इज्जत नफ्स होती है, मैं आपको बताऊं। हनी झूठ ना बोल, मैं तेन अपनी गोदी च बिठा के खुआंदी रही हाँ। सही गल है, मैंने इन्हें गोदी च बिठाया सी, खुआंदे खुआंदे नींद आ गई, इन्हें पासा लिया, मेरी जान निकल गई। हनी वो दिन याद कर जब मैं तेन नवानी हुन्नी सा। ਉਹੀ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਨੀ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸੀ ਉੱਠਣਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। की नहीं किया मैं तेरे लिए हनी? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡੇ ਨਾਲ ਨਵਾ ਦਿੰਦੀ। 2 ਘੰਟੇ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, नहीं नहीं, बताइए। ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਅਫੇਅਰ ਸਨ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਖਾਮਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਆਦਮੀ। ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ 6 ਅਫੇਅਰ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ओहो ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇੰਜ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ओहो। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਨ ਉਹਦੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖਿੜਕੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਣੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾਣ ਡਈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਛੂ ਕਰ ਮੁਝੇ ਸੁਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਭੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਲੱਕ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਸੁਣ ਕੇ तो ये आपको बाहर नहीं जाने देती थी? ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ। इस बात का गुस्सा था आपको? ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਮਸ਼ੂਰਾ ਕਰਕੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਵਾਰਾ ਬਿੱਲੇ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। अच्छा भाई, ये जो साथ में जोड़ा बैठा है, इनका ताल्लुक है मिस्र से। ये भी एक मोहब्बत की अजीब व गरीब दास्तान है, मोहब्बत की भी और बेवफाई की भी। हाँ, बैक वक्त। ये जो लड़का बैठा है, इसका नाम है केक, और ये जो लड़की है, ये केक की साबिका महबूबा है। अच्छा, अजीब व गरीब वैसे वाक़या है। इंसानी तारीख़ में तो खैर इससे बड़े बड़े और मोहब्बत के इजहार के, मोहब्बत में कुर्बानी के वाक़यात भरे पड़े हैं इंसानी तारीख़ में, मगर बहरहाल ये भी एक अजीब व गरीब वाक़या है। जुनूनियत है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि असल में अगर इस शख्स को इतनी ही मोहब्बत होती तो शायद ये वो गलती ही नहीं करता जिस गलती की वजह से इसकी महबूबा नाराज़ हुई। जी हाँ, पूरा वाक़या ये है कि दोनों के दरमियान मोहब्बत थी, और इस बीच में केक ने बेवफाई की, किसी और लड़की के साथ केक का अफेयर हो गया। और इसी दौरान मेल मुलाकात हो रही होगी तो लिजा को पता लग गया, ये जो खातून है, और लिजा ने छापा मारा और केक को रंगे हाथों मौके पर पकड़ लिया। ਇਹ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। और उसके बाद लिजा नाराज हो गई, और केक ने इसको बहुत मनाने की कोशिश की, उसके घर गया, उसने घर से निकाल दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया। भाई सब जो इश्क मोहब्बत में हुआ करता है, इस किस्म के मामला। ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ हो। अच्छा, असल कहानी उसके बाद शुरू होती है। इसने बहुत रब्ता करने की कोशिश की केक ने, और जब केक एक तरह से नाकाम हो गया तो कुछ दोस्तों को बीच में डाल के केक ने एक मरतबा मुलाकात के लिए लिजा को राज़ी कर लिया। और जब लिजा आई है रेस्टोरेंट में जहाँ मुलाकात तय थी, तो केक ने इसको एक हार पेश किया। ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, नहीं ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। नहीं, ਲਓ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਗਲ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ। ਓਏ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਸੋਚ। डायमंड का होएगा। पेश ते जो ਇਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਨ, ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋ ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ केक ਨੂੰ। मगर बहरहाल यानी कि केक ने यह किया कि अपने सारे दांत निकलवा लिए, सारे बिला मुबालगा, और उन दांतों में सुराख कराए, और फिर उन्हें रोकर उस मुलाकात पे लिजा को पेश किया, तू मैंने कभी इंदा तोहफा दिता? और उसे कहा कि देखो, मैं तुमसे इतनी शिद्दत से मोहब्बत करता हूँ कि मैंने अपने सारे दांत निकाल कर तुम्हें पेश कर दिया। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਹਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। अच्छा, 2 इसमें सवाल है। वैसे तो हर आदमी तुमसे ये पूछेगा कि तुमने अपने दांत निकाल कर क्या किया, मगर मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा अहम सवाल ये है कि तुमने इससे पहले अपनी साथी के साथ बेवफाई क्यों की? गलत फहमी हुई, बिल्कुल बड़ी प्यार मोहब्बत। झूठ बोल रहे किरला जिया मैं रंगे हथों पड़िया एनू गलत फहमी है, कोई एक ते पहले बेवफाई कीती उत्तों दूजी गलती करके दंद कढ़ाया जाके
ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਮਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਪਸੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੇਖ। ਤੂੰ ਬੇਵਫਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਕਢਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੰਦ ਕਢਾ, ਤੂੰ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ। ਇਹ ਬੇਦੰਦ ਇਨਸਾਨ, ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਥੋੜਾ ਭਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਗੈਰ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅੱਧਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ही। पहले ये बताओ कि अच्छी भली खुश शक्ल तुम्हारी यानी कि पार्टनर थी, तुमने बेवफाई क्यों की? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮਰਦ ਬੇਵਫਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਤਜਰਬਾਤ ਨੇ। नहीं, मैं इस किस्म का कोई तजुर्बा नहीं ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। किया। पता मुझे सब है मगर तजुर्बा नहीं किया। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਦੰਦ ਤੋੜ ਦੇਣ। ਲੀਜ਼ਾ मुझे तो आपके दिमाग पे कुछ थोड़ा डाउट है। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਦੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਐਡਾ ਸ਼ੀ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੰਦ ਵੀ ਕਢਾਤੇ ਨੇ, ਬਗੈਰ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਦੱਸ ਬੇਵਫਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੂੰ? ਲੀਜ਼ਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇਰਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੈਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਛੱਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਖਾ ਕੇ ਵਹਾ। यह बड़ा अहम सवाल है जो आपने किया। ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਢੀਪੇ जोड़ती है। बात यह है हनी साहब कि किसी से बाज़-औक़ात इंसान का दिल फिर जाए ना, अगर ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜੇ। तो जिससे दिल फिर जाए, तांच छोड़ के अगर दिल भी निकाल कर हथेली पे रख देना, तो जिसका दिल फिर जाए वो हाथ मार कर चला जाए। ਲੀਜ਼ਾ यही लिजा ने किया। वाह वाह। हाँ, जब इसने उसके सामने अपने दांतों वाला हार रखा तो बकायदा गुस्सा किया उसने और शदीद चीखी चिल्लाई बोली और उसके बाद वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। मतलब उसने इसे माफ नहीं किया। इश्क ने की खाना खराब कीता है, एक गिफ्ट दे के बुजुर्ग हो गए। ਤੂੰ ਦੱਸ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉਸ ਚੁੜੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਸੈਂ? ਅੱਛਾ ਕੇਕ ਨੇ ਦੰਦ ਕਢਵਾਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, क्या? ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈ। Nazeen, stay with us. We'll be right back. You are watching Zabardast. वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जो 8 साल के बच्चे भी शौक से देखते हैं और उनसे ज़्यादा शौक से देखते हैं 80 साल के नटखट। जी हाँ, बूझो तो ਇਸ ਦਿਨ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। 80 साल के बच्चों के लिए गुब्बारे किस काम के शायरी बूढ़े भी बच्चों की तरह ही होते हैं। हैं? घोड़े भी बच्चों की तरह होते हैं। अच्छा कोकब साहब ने भी ना शाह जी अद्धी डिक्शनरी पढ़ी है, पूरी पढ़ी होंगी तो जुमला दुरुस्त होता। समोसे वाली दुकान से जाके उन्होंने कहना सी समोसा दे दे, उन्हें साबुन दे दिता। अच्छा जनाब, हम बढ़ते हैं पहली रिडल, पहली पहेली की तरफ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਟੁਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਬਟਨ ਤੇ ਖੋਲੋ ਕੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜੇ? क्यों, इसमें क्या है? ਨਹੀਂ ਖੋਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਜ਼ਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। अच्छा तार साहब के सवाल ना बीवियां वर्गे ने सारे। अच्छा गल सुनो ना, आज तुम फिर डार्क लिपस्टिक लाई, तुम कैसे वाल कटा या तुम टेंड करा लो, तुम इंज अच्छे लगते, पता नहीं की हो गया, फिर सुरमा पा लिया ना तुम। सुरमा अच्छा लगता है मेरी आंखों में। पता नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਟਾਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਟਾਈ ਲਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਟਾਈ ਲਾਓ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ। बढ़ते हैं पहली रिडल की तरफ। मस्ताना साहब को हुआ कारोबार में बहुत नुकसान और अच्छे खाते पीते आदमी थे ये। हैं जी? ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਲੇਜੇ ਸੜਨੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਸੀ। इनके 4 बचपन के दोस्त थे और उन दोस्तों को मस्ताना साहब पे बहुत यकीन भी था। मस्ताना ने कहा कि अगर मैं कुछ लॉटरी के टिकट्स ले लूं तो मुझे यकीन है कि मेरी तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकल आएगी। और मस्ताना ने ये ऑफर की कि उसमें से हाफ रकम आप लोग ले लीजिएगा और बाकी जो आधी रकम होगी यानी कि 50 लाख आप लोग रख लीजिएगा और 50 लाख से मैं कोई कारोबार वगैरह करूँ। और मस्ताना के वो 4 दोस्त हैं, सदफ, ताहिर, कौकब साहब और चौथी दोस्त थी बीना। इन सब ने 1-1 लाख रुपया मस्ताना साहब को दिया। 4 लाख रुपए के लॉटरी के टिकट्स लिए मस्ताना साहब ने और दौड़ ला। और खुशकिस्मती से 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकल आई। ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ੋਅ ਤੇ नहीं ਆਉਂਦਾ। अब जब करोड़ रुपए की लॉटरी निकल आई तो सदफ, ताहिर, कौकब साहब और बीना गए मस्ताना के घर और कहा कि भाई जैसा कि तय हुआ था कि 50 लाख तुम हम चारों को दोगे और 50 लाख
तुम्हारे होंगे, क्योंकि बुनियादी इन्वेस्टमेंट तो हम चारों ने की है ना। लाख लाख रुपए हमने दिया था और तुम्हारी दोस्ती में दिया था, मगर चलो अब फायदा हो गया है तो वादे के मुताबिक आधी रकम तुम रखो, आधी हम आपस में चारों तकसीम कर लेंगे। मस्ताना साहब हो गए बेईमान ये शुरू तो बेईमान शक्ल ही मकारा आ रही है। और उस रात बहुत झगड़ा हुआ, खूब गालम गलोच हुई, हाथापाई तक नौबत आ गई। ताहिर साहब तो मैंने कहते ने मेरा सियासी तलक बड़ा, मैं तेन फड़वा लेना। मैं कहा जो मर्जी कर लो, मेरे को करोड़ रुपया मैं नहीं देना। इन्होंने 10,000 रुपया बिचों ला के इन्हों फड़वा दिता। खूब झगड़ा हुआ और मस्ताने ने कहा कि मेरे घर से निकल जाओ, और मस्ताने ने इनको निकालकर अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। और तकरीबन सुबह के वक्त, यानी कि जब सूरज निकल आया था, मस्ताने के घर में कोई शख्स नकाब पहने हुए दाखिल हुआ और उसने कोई चीज़ मस्ताने के सर पर मारी, कि तकरीबन अपनी तरफ से मस्ताना साहब को कत्ल करने की कोशिश। मस्ताना साहब बेहोश हो गए और मस्ताना साहब चले गए हॉस्पिटल। पुलिस ने 10 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि मस्ताना के सेल फोन से कुछ चैट्स भी निकल आई थी, इनके चारों दोस्तों को बुला लिया वहीं, यानी कि सदफ को, ताहिर साहब को, कौकब साहब को और बीना, क्योंकि पुलिस को ये यकीन है कि मस्ताना साहब के कत्ल की कोशिश इन्हीं चारों में से किसी ने की, क्योंकि इन्हें गुस्सा बहुत है। सदफ ने ये कहा कि मैं तो सुबह सुबह पार्क में वॉक कर रही थी और मैं तो नहीं जानती कि ये हरकत किसने की है। ठीक है, मस्ताना ने हमें धोखा दिया था, मगर मैं क्या कर सकती थी, चुप होकर रह गई। ताहिर साहब जो कि बुनियादी तौर पर एक पेंटर हैं, उन्होंने पुलिस को ये बताया कि मैं तो अपने स्टूडियो में सारी रात पेंटिंग करता रहा। इस वाक़े के बाद मुझे भी बहुत रंज है कि मस्ताने ने धोखा दिया, मगर ये हरकत मैंने भी नहीं। कौकब साहब बाई प्रोफेशन एक मैकेनिक है। स्टार्ट गड्डी होवे ना ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। हाँ, अच्छा मैकेनिक तो आवाज़ से पकड़ लेता है। हाँ, जो गड्डी कह रही थी मेरी आवाज़ ठीक है, ਇਹਦੀ खराब है। बहरहाल कौकब साहब ने कहा कि मैं तो सारी रात गाड़ियाँ ठीक करता रहा जो मेरे पास ठीक होने के लिए आई थी। बीना ने ये कहा कि इस वाक़े के बाद मैं तो बहुत डिप्रेशन में थी, क्योंकि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मस्ताना हमारे एहसानात का ऐसे बदला चुकाएगा, तो मैं तो डिप्रेशन में चली गई थी। और मैं जब भी डिप्रेशन में जाती हूँ, मैं नचने लग पैनी है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी डिप्रेशन अपना खत्म करने की कोशिश करते हैं, मगर बीना के मामले में ऐसा नहीं था। हाँ जी, बिना 27,000 ਦੇ 버ਗਰ खा ਜਾਂਦੀ है। बीना ने कहा कि मैं जब भी डिप्रेशन में जाती हूँ या इस किस्म की मुझे टेंशन हो, तो मैं 3 घंटे के लिए कम से कम बाथ टब में लेट जाती हूँ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। और मस्ताना के घर से आने के बाद बाथटब 3 मिनट बाद कहने लगे बाजी उठ पे तेरी टेंशन अपनी जगह लेकिन मेरी ज्यादा टेंशन। जब ये वाकया हुआ है मस्ताना को मारने वाला, उससे तकरीबन 3 घंटे पहले से मैं बाथ टब में ही लेटी हुई थी। ये तो आपने मुझे बुलाया है तो मैं यहाँ आ गई हूँ। मुझे नहीं पता कि मस्ताना को कत्ल करने की कोशिश किसने की। पुलिस के सामने ये चारों लोग मौजूद थे, सदफ, ताहिर, कौकब साहब और बीना। पुलिस वाले ने इन चारों को बगौर देखा और फौरन जान लिया कि इनमें से कौन झूठ बोल रहा है। जो झूठ बोल रहा है यकीनन वही मुजरिम होगा। बताइए, मस्ताना को कत्ल करने की कोशिश किसने की? सदफ ने, ताहिर ने, कौकब साहब ने या बीना ने? बीना तो नहीं हो सकती। बीना ही है। नहीं नहीं, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਜਿਸ ਟੱਪ 'ਚ ਲੰਮੇ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਜੀ ਤੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। वैसे जेड़ा बदतमीज है ना, मैं भी ਹੁੰਦਾ, मैं भी ਇਹਦਾ ਸਿਰ फाड़ देना। ਮਸਤਾਨੇ ਘੱਟ ਬੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫਟਿਆ ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਪਾੜ ਜਾਣਾ। ਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੇ दे दे नहीं तो उन्हें नहीं साहब नु खा जाना। मस्ताना साहब 12.5 लाख रुपए बनते हैं मेरे। ਓਏ 12.5 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਟਾਈਆਂ ਲੈ ਆਉਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੈਨੂੰ। तो जी मेरे ख्याल कोकब साहब ने मारे है। क्यों? एड़ा पूरा टोटल हिसाब करके बैठे। बताइए, मस्ताना साहब ने अपने 4 दोस्तों से लिए लाख लाख रुपए, उनसे खरीदे लॉटरी टिकट्स, 1 करोड़ रुपए इनाम निकल आया। वादा ये था कि 50 लाख रुपए मस्ताना साहब रखेंगे, 50 लाख रुपए बाकी दोस्तों में तकसीम हो जाएंगे। जब लॉटरी निकल आई 1 करोड़ रुपए की, तो मस्ताना साहब ने इनकार कर दिया पैसे देने से। जिस रात झगड़ा हुआ उसी सुबह मस्ताना साहब को किसी ने कत्ल करने की कोशिश की। मस्ताना साहब चले गए हॉस्पिटल में। कत्ल करने की कोशिश चारों दोस्तों में से किसने की? सदफ ने, ताहिर साहब ने, कौकब साहब ने या बीना बीबी?
अच्छा जी मेरे जहन के मुताबिक यहाँ कोकब साहब है या ताहिर साहब है, कैसे? क्योंकि दो में हाथ नहीं धोते क्योंकि दोनों जब पुलिस के पास आए हैं ना उसके हाथ में कालक लगी हुई थी ना उसके हाथ में रंग लगा हुआ था। ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਲਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਟਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਾਲਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਮੂੰਹ ਤੇ। हाँ, ये वैलिड पॉइंट है जो कि मुजरिम को पकड़ने में मदद दे सकता है, मगर ऐन मुमकिन है कि दोनों ने ही थिनर वगैरह से कुछ हाथ साफ कर लिए हों। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਕਿੱਥੋਂ ਧੋਣੇ ਨੇ? ਯਾਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। शेरा के मुंह तो धोते होंगे ने लेकिन बांदरा के गले बैठे होंगे। हाँ तो ये बंदरों को पता है ना। लेकिन शाह जी 10 मिनट बाद तो पुलिस ने इन दोनों को बुलवा लिया था, हाँ तो उस 10 मिनट में कुछ ना कुछ तो उनके हाथों को लगा होना चाहिए। हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ CIA 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੀ। यही सवाल पुलिस वाले ने भी किया। तो इन दोनों ने, ताहिर ने और कोकब साहब ने, पुलिस को ये बताया कि ये दोनों हैंड ग्लव्स पहनकर काम कर रहे थे, यानी कि दस्ताने पहनकर काम कर रहे थे। यानी एमरजेंसी 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। भाई जी ये दोवें ते निकल गए, पीछे रह गए बीना ते सदफ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। अच्छा मैं कीता है, तू कीता है, दस ना, झूठ बोली जा रही है। ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਨਾ ਬੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ हाँ, ਹੋ ऐसे ही ड्रामे कर करके ना तू साइड पे हो जाना है। दादा अच्छा, ना बोल। ਦਾਦਾ ਮਸਤ ਮੰਨ ਜਾ। शाह जी मैं इनकी ना तकरार से लग रहा है कि इन दोनों ने भी नहीं मारा। अच्छा, मैं बंदे तक पहुंच गया हूँ। वो कौन है? मस्ताने नु ਇਹਦੇ मालक मकान ने मारा। उन्होंने कहा तेरा करोड़ रुपए इनाम निकले है, तू किराया फिर नहीं देता। चाची देखिए 6-6 घंटे टब में पड़ी रहती है, बाल इसका एक गीला नहीं होता। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ये केड़ा डिप्रेशन है जो टब च जाके ठीक हो गया? नहीं, ऐसा होता है। बाज़ लोग डिप्रेशन में बहुत नहाने लग जाते हैं, बाज़ लोग कई कई हफ्तों नहीं नहाते, बाज़ लोगों को बहुत भूख लगने लगती है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। इधर मेरा बेगम से झगड़ा हुआ, उधर मैं किचन में। अच्छा जी, सारे भांडे भूंडे धो रहे हो। और डिप्रेशन भी खत्म हो जाता और घर का काम भी। अच्छा, आप डिप्रेशन में क्या करते हैं? मैं जी ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ। तकरीबन को मिलता जुलता ही है शाह जी। वही किचन में। हाँ जी, 2 बार ही जाना पड़ता है। मस्ताना साहब को कत्ल करने की कोशिश की हमाम वाले ने। बीना ने, ਮੈਂ वाह, ਨੀ ਮਸਤਾਨੇ मारनी है। मगर पुलिस वाले को फौरन कैसे पता लग गया कि मस्ताना को कत्ल करने की कोशिश बीना ने की? पुलिस वाले ने तो खार सी वो क्यों? उनका सी 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, ये 6 घंटे टप छोड़ी रहती है। अच्छा, पकड़ी ये यहीं से गई हैं। अच्छा जी, अच्छा, चले मैं आप लोगों को एक क्लू और देता हूं। पुलिस वाले ने पकड़ा है बीना को उसके हाथ देखकर। हाथ देकर बताइए कैसे? ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। नहीं, खून नहीं लगा। इन्हें हाथी टप फड़े होना नहीं। बीना के हाथ पर सर मेहंदी लगी होगी। ले 10 पड़ ਐਡਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਮੰਗੇਤਰ। अच्छा बुजुर्ग चार्ल्स साहब ਨੂੰ ਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿੰਦੀ ਦਿਖਾ ਬਹੁਤ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾਸਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਫਟਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਬਣ ਰਹਿ ਗਿਆ। अच्छा, देखिए, बीना ने ये कहा कि 3 घंटे ये बाथ टब में लेटी रही। अगर आप किसी भी ऐसे शख्स के हाथ देखें जो 3 घंटे बाथ टब में हो या पानी में उसके हाथ हों, तो वक्ती तौर पर रिंकल्स पड़ जाते हैं, वक्ती झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, और 10 मिनट के अंदर अंदर वो झुर्रियाँ खत्म नहीं होती। 10 मिनट के अंदर जब बीना पुलिस वाले के पास आई तो उसके हाथों पे कोई झुर्रियाँ नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल हाथ थे, और ऐसी कोई अलामत नहीं थी कि बीना 3 घंटे तक बाथ टब में लेटी रही। इसका मतलब है कि बीना झूठ बोल रही थी। जब तफ्तीश हुई तो बीना ही मुजरिम निकली। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਨ। तो जी बीना फड़ी गई, मस्ताना ठीक होकर वापस आया, ये तीनों वेर को फिर पहुंच गए। फिर? मस्ताने ने पागल की एक्टिंग शुरू कर दी। 50 लाख रुपया लेने। अच्छा, मस्ताने की बैड लक हुई। वो कैसे? और जिस डॉक्टर ने मस्ताने का इलाज किया ना उन्हें करोड़ रुपया बिल बनाता। बढ़ते हैं अगली रिडल, अगली पहेली की तरफ। और मैं नाज़रीन को याद कराता चलूँ, ख़ास तौर पे जो हमारे यूट्यूब के व्यूअर्स हैं, कि जो भी रिडल का पहला दुरुस्त जवाब देगा उसको एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा जिसमें सूट्स और किताबों का तोहफा होगा। वाह, अच्छा भाई, कोई हल्की फुल्की या ज़रा तगड़ी? ਤਗੜੀ ਆਉਣ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਗੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ। शाह जी आपकी हल्की फुल्की भी तगड़ी होती है। तगड़ी होती है। अच्छा ये फ्लैग ते बह के ना कोकब साहब गरारे भी करी जाते हैं। ਪਹੇਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। अच्छा, ये हमेशा मुझे उस
हीरो से मिलाता है जो मुझे कभी पसंद नहीं होता। अच्छा, वो तो पहेलियों में भी बाज़-औक़ात हल्का फुल्का मिजाह होता है, तो ऐसी एक पहेली चले खेलते हैं। अच्छा भाई, वो कौन सा बैंड है जो कभी म्यूजिक प्ले नहीं कर सकता? व्हाट काइंड ऑफ बैंड नेवर प्लेज म्यूजिक? कौन सा बैंड है जो कभी म्यूजिक प्ले नहीं कर सकता? टुंडिਆਂ ਦਾ जी। ਇਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੈਂਡ मैं बताऊँ शायद जी, रबड़ बैंड। यस, रबर। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारा सेगमेंट जारी था बूझो तो जाने। बढ़ते हैं हम अपनी अगली रिडल की तरफ। हमारे देखने वाले हम सब जानते हैं कि इमरान एक सेडिस्ट साइको है, और इस मर्तबा इमरान ने अगवा किया गुलफाम साहब। लवी जिंदगी च पहली बार कोई चंगा काम किया। और गुलफाम साहब को अगवा करके इमरान ने एक जंगल में छोड़ दिया ताकि ये वक्त पर जबरदस्त शो की रिकॉर्डिंग पे न पहुंच सके। ਉੱਥੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਬੁੰਦਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਰੁਲ ਜਾਂਦਾ। बांदरा नाल ते मैं इत्थे रलिया सां, उत्थे ते मैनूं लभना ही नहीं। गुलफाम भाई जंगल में अकेले थे आप? नहीं तुसी भी आओ, बड़ी जगह हैगी उत्थे। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਸ਼ ਹੋਏਗਾ? पहले नहीं सी, क्यों? गुलफाम साहब पहुंचे ने तो रश ही लग गया। ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਚਲੀਏ ਮਦਾਰੀ ਵੇਖਣ। और आप जानते हैं कि इमरान जहानत की बहरहाल बड़ी कदर करता है। जी बड़ी जी बड़ी। हाँ जी, इमरान च ब्लड ते है नहीं, सिर्फ जहानत ही है। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ क्यों? ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਈਕੋ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੰਗ ਕਰਦਾ? ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਚੜਾ ਦੇਣਾ। नईम कश्मीरी साहब बुरा ना मनाइए, ये मैंने टाई लंडे से ली है। ਕਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਕਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੂਰ ਛੱਡ ਆਵਾਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਹੁਣ। अच्छा जी, ख्याल रहे कि इमरान ने जब गुलफाम को वहां छोड़ा था तो मुट्ठी भर मूंगफली भी गुलफाम के हाथ में थमा दी। ज्यादा बब्बर शेर दुश्मन है लेकिन एहसास करता है जी। और इसको ने दीदी कहते बह के बेच। और छोड़ा जंगल के उस हिस्से में था जहां रीछनी ने बच्चे दिए हुए। और कोई माड़ी जगह नहीं गई उत्थे? रिछने दे बच्चे गुलफाम ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮੂ ਆ ਗਏ। ਪਿਛਲੀ ਉਧਰੋਂ ਆਈ ਆ ਕੇ ਆ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਬੜੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੱਕਰ ਲਾ ਆਈ। और जैसे ही गुलफाम साहब ने 2-4 कदम लिए, गुलफाम साहब को सामने नजर आए 2 रीछ के बच्चे। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮੂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆ ਕੇ ਲਾਲੀਪੌਪ ਹੀ ਲੈਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਾਮੂ ਕਹਿ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਚਿਮੜ ਗਏ। हाँ, अब यही खतरा है कि अगर वो बच्चे पास आने की कोशिश करेंगे या ये पास जाएगा तो ख्याल रहे कि माहौल में रीछनी की आवाज़ गूंज रही है और बिल्कुल ही कहीं करीब है। ਓਏ और अगर वो आ जाती है, बच्चे तो शायद इसे कुछ न कहें, लेकिन अगर मादा आ गई, रीछनी वहां आ गई, तो रीछनी यकीनन यही समझेगी कि गुलफाम ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈਣ ਆਇਆ। नहीं, वो समझेगी कि भाई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो वो तो इसे खत्म कर देगी। अब गुलफाम के पास 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। और आप देखिए, हम हमेशा ये बात कहते हैं कि ये जो रिडल्स होती हैं, ये जो पहेलियां होती हैं, ये बड़े काम की चीज़ होती है। इनमें बड़ा विजडम भी होता है और इनमें सीखने को भी बहुत कुछ होता है। और अगर हल्की फुल्की भी हो, यानी जिसका आपको कोई सर पैर न भी लगे, वो भी आपके जहन को एक मश्क से गुजारती हैं, तो सोचने समझने की सलाहियत में इजाफा होता है, यानी इश्यूज को सॉल्व करने की सलाहियत में इजाफा होता है कि भाई यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी इसका हल निकल सकता है। बहरहाल इस केस में गुलफाम के पास 3 रास्ते हैं। एक तो ये कि रीछ जो है ना, रीछ और रीछ के बच्चे, इनको नट्स बड़े पसंद होते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि वो आगे बढ़े और रीछ के बच्चों को वो मूंगफलियां दे दे और थोड़ा सा उन्हें प्यार करे, जब वो नॉर्मलाइज हो जाएं, ताकि ना आवाज़ पैदा करें और ना ही गुलफाम के पीछे भागें, क्योंकि ये तय है कि जैसे ही गैर मामूली हरकत हुई, रीछनी वहाँ आ जाएगी। तो एक सूरत ये है। दूसरी ऑप्शन ये है गुलफाम के पास कि वो आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल जिसे कहते हैं दम साधे हुए, आहिस्ता 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 चाची पीछे टोया है जी। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। दम साधे हुए पीछे जाए, और जब बच्चे नज़रों से ओझल हो जाएं या गुलफाम उन बच्चों की, रीछ के बच्चों की नज़रों से ओझल हो जाए, तो फिर ये दौड़ लगा दे। लेकिन ये तरकीब बच्चियां ने सुन ली सी। वो गुलफाम ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਪਿਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਮਾਂ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਗੁਲਫਾਮ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਲਫਾਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। अच्छा भाई, एक ऑप्शन ये है
कि मूंगफली रीछ के बच्चों को दे दे, उन्हें सहलाए फुसलाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से निकल ले। दूसरी ऑप्शन ये है कि दम साधे, दम रोक ले एक तरह से और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटे और फिर दौड़ लगा दे। और तीसरी ऑप्शन ये है कि जैसे ही बच्चे सामने आए थे फौरन ये दौड़ लगा दे। अब आप बताइए कि गुलफाम कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा कि वहाँ से महफूज तरीके से निकल सके और ज़बरदस्त का हिस्सा बन सके। असल में ऑप्शन गुलफाम के पास सिर्फ 2 रह गई हैं, कौन कौन सी? क्योंकि जो तो इमरान छड़ के गया ना मूंगफली निकाले। चाचा जी ये एकदम दौड़ ला देगा। उस सूरत में तो बच्चे भी पीछे भागेंगे या कुछ ना कुछ ऐसी आवाज पैदा करेंगे पीछे नसने कहने पागल ही हुए, पागल ही हुए, पागल ही हुए। क्योंकि रीछनी आ जाएगी फौरन और फिर रीछनी से तो ये बच नहीं सकेगा। चाचा जी फिर दरख्त ही चढ़ जाएगा। गुलफाम हाँ उत्ते चढ़े दिल करे रिछ बैठा हुए। ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਗੁਲਫਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾ ਦੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੁਲਫਾਮ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਕਿਹਾ दरअसल ना मैं और इमरान मिले। अच्छा, जिस नस्ल के रीछ के बच्चे वहाँ हैं और जो जिस नस्ल का रीछ वहाँ है वो दरख्त पर चढ़ सकता है, लिहाजा गुलफाम के पास ये ऑप्शन नहीं है। क्या जी ये दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करेगा? यानी पहले सांस रोकेगा फिर अल्लाह ने प्यारा हो जाएगा। गुलफाम ने साह रोक के रिछनी ने भी रोक लिया। उन्हें कहा ना तेरी आवाज आवे ना मेरी आएगी। ਯਾਰ ਰਿਛਣੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। यानी कि दम साधेगा, सांस रोकेगा और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटेगा। जब मुनासिब फासला हो जाएगा तो फिर दौड़ लगा। दौड़ लगा दे। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੌੜਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ। सदफ इज राइट। और आप याद रखें, बच्चे भी अगर देख रहे हैं और भी लोग याद रखें कि अगर इस किस्म की सूरत हाल का कभी सामना हो तो बेहतरीन तरीका यही होता है कि फौरी रिएक्ट ना करें। उससे जानवर खुद खौफजदा हो जाता है और इनसिक्योर होता है, तो अगर उसने हमला नहीं भी करना होगा तो वो आप पे हमला कर देगा। वो समझेगा मेरे तो भी कोई बड़ा जानवर आ गया। और अगर आप आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस तरीके से अपनी बॉडी की कोई ऐसी मूवमेंट शो ना करें जिससे जानवर रिएक्शनरी होकर हमला कर दे, आहिस्ता आहिस्ता आप पीछे हटें और जब मुनासिब फासला हो जाए ਤੇ ਜੰਪ ਲਾ ਦਿਓ। फिर दौड़ लगा दें। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। अच्छा, ਇਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਛਾ ਆ ਗਿਆ। ओहो, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। हाँ, ਰੇਛਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਹ ਰੋਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। 2 2.5 3 ਘੰਟੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਹੇ, ਦੋਵੇਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਉੱਠਣਾ ਕਿੰਨੇ। ਅਖੀਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰੇਛੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਬੇਜ਼ਰਰ ਹੈ, ਹਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਰਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੇਛੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸਨ। ਰੇਛੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। अच्छा भाई, बढ़ते हैं अगली रिडल की तरफ। हाँ भाई, आसान या मुश्किल? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਜੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨ ਜਾਣਾ। अच्छा चले, बहुत ही आसान यार। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਡ ਦੇ ਬਟਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। अच्छा बहुत ही आसान, जो देख रहे हैं उनके लिए भी यानी कि मुझे लगता है बहुत ही आसान है, फ़ौरन पूछ सकते हैं। और मैं बताता चलूँ ख़ास तौर पे हमारे जो YouTube के व्यूअर्स हैं उनके लिए कि जो पहला दुरुस्त जवाब देगा उसे एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा जिसमें सूट्स और किताबों का तोहफा होगा। वो कौन है? कौन है? कौन? ਉਹ ਤਾਰਨ ਜਮੇ। वो कौन है? ਇਹ ਗਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। वो कौन है जिसके दांत हैं मगर काट नहीं सकते? ਓਏ ਇਹ ਕੋ ਖਾਮਦ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। वो कौन है जिसके दांत हैं मगर काट नहीं सकते? काट नहीं सकता। ਅੱਲਾ ਜੀ। यार तो बहुत ही आसान है यार। कुत्ता। अच्छा, कुत्ता काटता नहीं है, बस आके प्यार करता है फिर चला जाता है। ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। भाई वो गुलेरी जड़ी दरख्त पे चढ़ती होती है। ਆਪਣੀ यार, बरादरी जिसके दांत होंगे वो काटेगा, यही तो सवाल है यार। मैं हैरत है, मैं तो सोच रहा था कि 1 सेकंड में खत्म हो जाएगी। ਮੈਂ ਬਤਾਉਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਕੋਈ ਡਮੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। नहीं, लेकिन अगर वो किसी की जबड़े में लग जाए तो नहीं, हम नहीं लगाते ना, जरूर हमने अपनी ये सवाल हल नहीं करना। आसान जवाब था और पीसीआर वालों ने मुझे जवाब दे दिया है। अच्छा जी, हसीब खान साहब 10 घंटे से कह रहे हैं कि उसे कहते हैं कंघा। शादी में दिमाग उसके दांत होते हैं मगर वो काट नहीं सकते। नहीं थे। अच्छा मेरे ਤੇ ਹਸੀਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਗੇ ਨਾ ਕੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇ। नाज़रीन, ये था आज का जबरदस्त। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।